थोड़ा मार्क्स कटने का रीजन ये है कि चेकिंग टफ की जा रही है। पिछले 3 टेस्टों से चेकिंग टफ की जा रही है, स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है, छोटी छोटी गलतियों का मार्क्स काटा जा रहा है, ठीक आंसर है परफेक्ट नहीं है तो भी आधा काटा जा रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट 3 टेस्टों से पेपर का लेवल भी अप किया गया है। कुछ वजह ये अगेन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, पेपर में अगर इतनी टफ स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं हुई और इतना टफ पेपर नहीं आया तो आपके मार्क्स जो भी आ रहे हैं डेफिनेटली से बेटर है। जो मार्क्स आपके इन टेस्टों में आ रहे हैं डेफिनेटली बोर्ड में उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि यहाँ के टेस्टों में मैं जितना ले आऊँगा उतने परसेंट मेरी सेफ हो गई, समझ लीजिए। टेस्टों के मार्क्स सारे समझ रहे हो, एफडी कर रहे हो आप मार्क्स। यहाँ के टेस्ट में अगर 90 आ गए तो बोर्ड में गारंटीड है 90 से कम नहीं है। बोर्ड से ऊपर लेवल है टेस्ट का, बोर्ड से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग है टेस्ट। पहला क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट किसे कहते हैं जी? कोई डेफिनेशन नहीं बोली, कोई फीचर नहीं बोला, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में लिख दो। मैंने बताया हुआ जी 1 नंबर में आपको 1 पॉइंट नहीं मिलेगा, 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। वही क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क का है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट लिख करके आओ। जो मर्जी लिख करके आओ, सर काटा नहीं किसी का मार्क्स। ये आपने किसने लिखा नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही है। इसने लिखा एक ऐसा अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में एसेट ट्रांसफर की जाती है, जिसकी लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड में ट्रांसफर की जाती है। जिसने ऐसा लिखा है वो भी पॉइंट है, आधा नंबर उसको भी मिला। तो जो मर्जी लिखो आप रिलेशन अकाउंट के बारे में। इसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ये भी एक पॉइंट है। इसका बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये भी ठीक है। इसमें कैपिटल नहीं आता, ये भी ठीक है। 1 नंबर 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बताओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दो में डिफरेंस बताइए। मुझे लग रहा है बच्चों ने बस वहीं फुल स्टॉप कर दिया, लास्ट के जो 4-5 वर्ड है वो पढ़ा ही नहीं। शायद ही किसी बच्चे ने इसमें आंसर छोड़ा है, सभी लिख करके आए हैं, तो शायद ही किसी का सही। सर जब क्लियरली बेस बोल दिया जाए कि आपको डिफरेंस किसी पॉइंट पे बताना है बस, उसके अलावा चाहे 50 डिफरेंस के पॉइंट लिखाओ, मार्क्स 0 रहेंगे। जब इसमें बेस क्लियरली मेंशन कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक्स बंद होती हैं कि नहीं होती। तो आपको इतना सिंपल लिखना था, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज। और इसमें लिखना था बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, दैट्स इट, फुल स्टॉप। सर कुछ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ होता है नहीं चलेगा अकाउंट का। एडमिशन चैप्टर में तो कुछ अकाउंट भी क्लोज नहीं होता, नया अकाउंट ओपन होता है नया पार्टनर का, तो गलत नहीं हो जाएगा पॉइंट। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड के अंदर ना चारों चैप्टर कवर है, चेंज इन रेशियो भी, एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी और डेथ भी। तो अगर आप ये लिख करके आ रहे हो कि कुछ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, तो एडमिशन में तो कोई क्लोज नहीं होता, चेंज इन रेशियो में तो कोई क्लोज नहीं होता, गलत हो गया ना पॉइंट। तो आपको ये लिख के आना था बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट क्लोज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज। एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं है, सोचो कि अब मैं 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख करके आया, कुछ मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सर इंग्लिश ठीक कीजिए अपने आप और मैथ ठीक कीजिए, 20% अकाउंट ठीक हो जाएगी। ये बचपन के पाप है जो अब सामने आ रहे हैं। टोटल डेटर 17,000, जिसमें से 2,000 नालायक है, बाकी के बच गए 15,000। 15,000 में से एक नालायक ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंटी केस में पैसा पूरा नहीं मरता, ऑफिशियल रिसीवर से एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिविडेंड की मिलती है, जो कि इस क्वेश्चन में 70% दी हुई है। 15,000 का कुछ पोर्शन है, उसका 70% पैसा हमें मिल गया और हमें पैसा मिल गया 4200, ऐसा लिखा। टोटल 17,000 के डेटर में से 2,000 रुपए तो मर गए, बाकी 15,000 पे आ जाओ। इनमें से एक पर्टिकुलर डेटर ऐसा है जिससे हमें कुछ पैसे लेने थे, कितने लेने थे नहीं बता रखा, उसका 70% मिला और 4200 रुपीस मिला, ऐसा लिखा। 70% were recovered from him which came to 4200।
तो 4200 अगर 70 है तो 100 कितना, इससे ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा, 6000 रुपए हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद एग्जाम में जरूर क्रॉस चेक करें हैंड टू हैंड। 6000 का 70% निकाल करके देख लो, 4200 ही आना चाहिए, तो ठीक करा। फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये सारे शरीक 15000 में से इसके अलावा बाकी के सारे शरीक हैं, इन्होंने फुल पेमेंट दी। इससे पैसा मिला 0, इससे पैसा मिला 4200, इससे पैसा मिला पूरा 9000। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 0 प्लस 4200 प्लस 9000, टोटल 13200, 13000। बी ऑप्शन मेजॉरिटी का गलत था, नोटिंग कर लें कैसे सॉल्व हुआ है, या तो क्वेश्चन पेपर में या रजिस्टर में। सर लेवल अप हो गया है, आपको ऐसे रटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे छोटी क्लासेस की तरह। ये आपको क्वेश्चन रेडी करा दिया गया है क्लास में, वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, अमाउंट चेंज होगा, बस नाम राम दिएगा, शाम आ जाएगा, वो लेवल भूल जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बच्चे के हैं इसमें 9 मार्क्स, थोड़ा चेक करके बताओ। एक भी बच्चा कोई है ऐसा? बताओ। एक भी बच्चे के 9 मार्क्स नहीं है उसमें? पढ़िए जनाला को, हैंड्स प्रूफ। पहला पॉइंट पढ़े कि एक क्रेडिटर है टू whom 6000 were to be paid, हमने 6000 रुपए देने थे। एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट एट 4000, उसने बदले में ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया 4000 वाला और बाकी के पैसे हमने उसको दे दिए। तो सर हम स्टेप नंबर 2 में है। स्टेप 2 में क्या करना होता है? पार्टनर का नाम ढूंढना होता है, उन्हें लिखा। उसके बाद क्या करना होता है? कैश ढूंढना होता है, कैश लिखा हुआ है, बैलेंस पे करा है, बैलेंस कितना रह गया? 2000। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, अगर पैसा जाए तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट साइड खाली है तो रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश या बैंक दोनों ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है, सुन ले ध्यान से। जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज पास करें डिसोल्यूशन में, यहाँ पे कई बार लिखा होता है जर्नल एंट्रीज पास करें एंड उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि एसेट्स और लायबिलिटीज अदर देन कैश ट्रांसफर हो चुकी है ऑलरेडी रियलाइजेशन। तो जहां वहां पे अगर अदर देन कैश बोल दिया तो मतलब इस फर्म में सिर्फ कैश है, फिर बैंक में लिख सकते हैं। अगर ऐसा बोल दिया अदर देन बैंक, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब इस फर्म में सिर्फ बैंक ही, कैश नहीं चलेगा, सिर्फ बैंक। ऐसा लिखा हुआ है एवरीथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड अदर देन कैश एंड बैंक, तो चॉइस है। तो कई बार क्वेश्चन में भी ऐसा वर्डिंग हो सकती है, जैसे बैलेंस शीट में वर्डिंग होती है, तो हमें कैश बैंक का बड़ा खास ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज तो चॉइस नहीं। सेकंड पॉइंट, एल एक क्रेडिटर है, 16000 रुपए हमने देने थे, वो मशीन ले गया 20000 वाली, ज्यादा महंगी मशीन ले गया। बैलेंस वाज पेड बाय हिम, उसने पैसे दिए हैं तो हमें पैसे मिल रहे हैं, उल्टी एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4000। इसकी गलत एंट्री लिखते रहे, जिसकी गलत एंट्री लिखते रहे, ज्यादा बेटर ये रहेगा जब आप अगले दिन आओ टेस्ट के तो रेड पेन लेकर के आए, ताकि उसमें आप करेक्शन खुद भी करें अपने राइटिंग में। या तो ब्लैक कलर से कर लें, रेड तो मैंने चेक कर रखा होगा, आप ब्लैक कलर से करेक्शन करें उसमें अपने हिसाब। सर ये आंसर शीट क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करके जानी है अपने सारे टेस्ट के क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट कहां-कहां मिस्टेक हो रही है। थर्ड पॉइंट, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो पार्टनर ए ने पे कर दी, क्रेडिट द गिवर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट।
पर ऐसी एंट्री रखी जाती है पास करने के लिए। इसमें तो कुछ भी नहीं था, थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर सेटर होते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि 1/3 पेपर आपको बहुत इजी रखना है ताकि मैं सभी पास हो जाए। 1/3 पेपर एवरेज रखना है और बाकी के 1/3 में से हमें 5% पेपर बताया जाता है ऐसा जो आउट ऑफ सिलेबस लगे, इतना टफ, जो टॉपर्स में डिफरेंशिएट करें। 99 वाला आगे खड़ा होगा, 98 वाला पीछे खड़ा होगा, एक नंबर की वजह से फर्क आ जाएगा। तो 5% हमें पेपर बताया जाता है तो हमें बहुत आउट ऑफ कोर्स लगे इस टाइप का टफ बनाना है। तो थर्ड वाला पॉइंट वो इजी वाला था। पॉइंट नंबर 4, पार्टनर स्टॉक उठा करके ले गया और हमने उसको लोन के पैसे भी 10,000 रुपए के, मतलब हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ था 10,000 का, अब वो पैसे मांग रहा है। हमने कहा पैसे नहीं है, स्टॉक पड़ा हुआ उठा के ले जा। 8,000 का स्टॉक ले गया, वो फुल सेटलमेंट हो गई। तो आपको करना क्या था सर? आपको पार्टनर लोन की वो एंट्री याद करनी थी जो ग्रीन कलर से लिखी थी। क्या लिखा था उसके अंदर कि पार्टनर लोन हमेशा फुल अमाउंट से डेबिट कर दो, कैश अकाउंट क्रेडिट करो उतने अमाउंट से जितना कैश गया हो। कैश तो गया नहीं इस क्वेश्चन में, कैश तो नहीं आएगा। उसके बाद जो साइड छूटी हो वहां लिख दो रियलाइजेशन। पार्टनर लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। सर इस चैप्टर में कितनी आसान चीज है, सोचो इस बात को कि सर जब आप एंट्री लिख रहे होते हो तो आपको पता है ABCD 4 ऑप्शन। मान लीजिए 11th क्लास में आ गया, कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी है, एंट्री लिखनी है, तो आप 50 बार सोचोगे पता नहीं डेबिट में क्या आएगा, पता नहीं क्रेडिट में क्या आएगा, पता नहीं एंट्री कैसे बनेगी। इस चैप्टर में तो आपको ऑलरेडी पता है 4 में से कोई एक ही चीज आएगी डेबिट में, रियलाइजेशन, कैश, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर। आपको पता है क्रेडिट में सिर्फ 4 ही चीज आएगी, 5वीं चीज आएगी सेम चीज, आपको ऑलरेडी पता है। तो आप उसकी भी हिंट ले सकते हो। मान लो समझ में नहीं आ रहा, रिलेशन लिख के देखो तो कैसा क्या लॉजिक बनेगा, लॉजिक नहीं बन रहा, कैश लिख के देखो क्या लॉजिक बनेगा, नहीं लॉजिक बन रहा, ऐसे करके भी ट्राई कर सकते हो एग्जाम। कितनी आसान चीज है, कैलकुलेटर को 5 आइटम लिखनी है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंस 900 रुपए के ए ने पे करने थे, बी ने पे कर दी, पर डेबिट द रिसीवर, ए को डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, बी को क्रेडिट करो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर सर इसमें अमाउंट की और एंट्री के, जैसे एक नंबर की एंट्री है तो अमाउंट का आधा एंट्री का आधा, ऐसा तब होता है जब अमाउंट निकालने में एफर्ट्स हो। ये ना सोचे जैसे सर पॉइंट नंबर 3 अमाउंट लिखा है, मैं एंट्री करता तो बाद तो मार्क्स दो मेरे को, तुमने टिपा यहाँ से, तुमने क्या मेहनत करी उसमें। यहाँ पर अमाउंट निकालने में भी एफर्ट्स हो, वहाँ अमाउंट का आधा होगा और एंट्री का आधा। यहाँ पर अमाउंट कॉपी पेस्ट करना, वहाँ एक नंबर पूरा एंट्री का ही होगा। पॉइंट नंबर 6, टोटल क्रेडिटर 20,000 रुपए के। अनट्रेसेबल ट्रेस नहीं हो रहा था बच्चों से टेस्ट में, अनट्रेसेबल लापता हो गया, कितनी अच्छी बात है। मैं कहूं सारे क्रेडिटर लापता हो जाए, ढूंढने पैसे दे, हम पैसे देने जा रहे हैं, मिल नहीं रहा सामने वाला, तुम नहीं दे रहे, इसका मतलब पैसे नहीं देने हमको, ठीक है। क्रेडिटर रह गए 18,000। अदर क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया 10% डिस्काउंट के साथ पेमेंट, 1800 रुपए कम कर दो, 16,200 रुपए दे दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,200, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट साइड खाली, तो कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, B, a partner had given loan 70,000 to the firm which was duly settled at 69. सेम पॉइंट लॉजिक सर, पार्टनर लोन डेबिट करो फुल अमाउंट से, 20 लोन, कैश अकाउंट क्रेडिट करो, कितना पैसा दिया, दो साइड छोटी हो, वहां पे रियलाइजेशन की तो लॉजिक सीखा था, तो नया लॉजिक तो है नहीं उसके अंदर। जो बेस आपको स्ट्रॉन्ग कराया गया है सर, एक भी एंट्री ऐसी नहीं है जो बेस से बाहर हो, जो कॉन्सेप्ट से बाहर हो, इसका लॉजिक ना बताया गया हो, सिचुएशन तो बदलेगी, अमाउंट बदलेगा, सिचुएशन तो बदलेगी। हां जी, आ सकता है क्लास के बाद दिखाता हूं,
पॉइंट नंबर 7 हो गया जी। पॉइंट नंबर 8 पर आ गए। सी ने पार्टनर है, उसने 50,000 रुपए का लोन दिया हुआ है, बदले में बिल्डिंग ले गया वो 60,000 में, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। चलिए बिल्कुल पॉइंट नंबर अभी जो आया था लोन वाला उसी की तरह हो गया कि पार्टनर को लोन 50,000 रुपए का है, सीज लोन अकाउंट डेबिट पूरे 50,000 से डेबिट। क्रेडिट साइड में कैश तब आता जब पैसे जाते हैं, कैश तो जा नहीं रहा, क्रेडिट कार्ड खाली है, वहां पर रियलाइजेशन। आंसर बना सीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। लोन अकाउंट हमेशा फुल अमाउंट से डेबिट। सर स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। जो क्लास में कराया गया उसे तुरंत उसी जगह जाके उसी दिन जाके रिवाइज करना है। जब वो पक्का हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे हम लर्निंग करते हैं, शेयर्स की भी लर्निंग करते हैं, सीख चुके हैं, बट फिर भी और नई नई चीज़ें टेक्निक्स आती रहती हैं, तो कई बार एक ही चैप्टर को 3-3 बार पढ़ते हैं, नहीं पल्ले पढ़ते एक बार में बात। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो नहीं क्लिक करते, तो एक बार पढ़ा, कुछ समझ में आया, पक्का स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तब नेक्स्ट चैप्टर पे आया। ये मेहनत हमें अपनी करनी है। नोट्स के क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएं, टिप्स पे हो जाएं, फिर नए क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबने करा रखे हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ते ही याद आता, सबने इसमें ये वाली लाइन बताई थी, तो आसान है उसको करना। बुक के क्वेश्चन उठा करके बैठो, उसको करने बैठे हम, तो वो मुश्किल है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन, अमाउंट फर्स्ट टाइम आ रहा है, वो नाम फर्स्ट टाइम आ रहा है, तब हमारा माइंड चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। लेकिन बुक के तब करना है जब नोट्स के पक्के हो गए, कि नोट्स की आपको करने में आसान रहेंगे, आप क्लास में कर चुके हो। अगर वो नहीं हो पा रहे, फिर बुक के करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आसान वाले नहीं हो तो टफ वाले लेकर क्या बैठना। लास्ट पॉइंट, डेटर है 5,000 रुपए का, उसको हमने पैसे मांगे, वो कह रहा पैसे नहीं है, लेकिन मैं क्रेडिटर को मैं दे लूंगा, क्रेडिटर को पैसे मैं दे दूंगा तुम्हारे। क्रेडिटर था बुक्स में 6,000 का, लेकिन एग्री हो गया कि 4500 रुपीज ही लेगा वो क्रेडिटर, बाकी के बैलेंस बचे हुए हमें मिल गए। तो डेटर 5,000 का है, वो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है 4500 की, तो बैलेंस 500 पे हम लेंगे उससे, 500 पे तो बैलेंस बचा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। क्वेश्चन नंबर 5 में स्पेसिफिक डाउट मतलब पूछ लीजिए किसी एडजस्टमेंट के अंदर, अदरवाइज मैं शेयर वाला चैप्टर स्टार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। थर्सडे को ऑफ है जी, सैटरडे को नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए जी शेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर